बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के वीडियो लेक्चर में हम इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है ज़कात इस्लाम के मुआशी निज़ाम में बुनियादी हैसियत रखती है। इस पर रोशनी डालें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की बुनियादी हैसियत, ये मेन हेडिंग देकर हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की तफसील लिखेंगे। सबसे पहले आप ज़कात का मफ़हूम लिखें। ज़कात का लुग़वी मानी है पाक होना, नशो-व-नमा पाना या बढ़ना। और ज़कात का इस्लाही मानी देखें कि ये माली इबादत है। हर साहिब निसाब मुसलमान पर हर साल अपने माल में से एक ख़ास शरअ के मुताबिक ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ज़कात इस्लाम के अहम तरीन अरकान में से है और ज़कात की फ़र्ज़ियत का मुनकिर काफिर है। और हेडिंग दें ज़कात की फ़र्ज़ियत, और यहाँ लिखें कि ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात हर आकिल व बालिग साहिब निसाब मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। और ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म कुरान पाक में जा बजा आया है। मशहूर आयत है वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह। तर्जुमा है और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर आप लिखेंगे निज़ाम मईशत। इस हेडिंग के तहत आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख दें जो बुक पर लिखा हुआ है। इंसानी मुआशरे की तश्कील में निज़ाम मईशत को बुनियादी अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला के अता करदा मुआशरती निज़ाम में मुआशी पहलू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अल्लाह ताला ने निज़ाम मईशत के बेहतरीन ज़ाब्ते अता फरमाए हैं। अगर इन ज़ाब्तों पर अमल किया जाए तो रब ताला की खुशनुदी हासिल होती है। एक और हेडिंग दें मुआशी अदल, और यहाँ लिखें अल्लाह ताला ने जो निज़ाम मईशत के ज़ाब्ते उसूल कवानीन अता फरमाए हैं, अगर इन पर कायम रहा जाए तो मुआशी अदल कायम होता है। अगर अल्लाह ताला के अता करदा इन उसूल व ज़वाबित को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो नाइंसाफ़ी जन्म लेती है और ये कई दीगर खराबियों का भी बायस बनती है। एक और हेडिंग दें इस्लाम का मुआशी निज़ाम, और यहाँ लिखें कि इस्लाम ने बेहतरीन मुआशी निज़ाम अता फरमाया है। इस्लाम के मुआशी निज़ाम में 3 चीज़ें अहम हैं। नंबर 1 है ज़कात, और नंबर 2 सदका फ़ितर, और नंबर 3 है नफली खैरात। इसमें ज़कात को सबसे ज़्यादा अव्वलीन और बुनियादी अहमियत हासिल है। ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। इसके तफसीली अहकाम 8 हिजरी में नाज़िल हुए और 9 हिजरी में मुकम्मल तौर पर ज़कात को नाफिज कर दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग दें नमाज और ज़कात, और यहाँ लिखें कि कुरान पाक में जा बजा नमाज और ज़कात का इकट्ठा जिक्र आया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम में जितनी अहमियत नमाज को हासिल है उसी कदर अहमियत ज़कात को भी हासिल है। नमाज फ़र्ज़ है तो ज़कात भी फ़र्ज़ है। नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है। फिर अगली हेडिंग देंगे मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद, और यहाँ लिखें कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाज़ मालदार कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। और आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का ऐलान कर दिया मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़, अगरचे वो कलमा गो थे, मगर आपने फरमाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन दोनों फ़राइज़ यानी नमाज और ज़कात की तामील में कोई फ़र्क नहीं होने दूँगा। अगले कॉलम में आप देख रहे हैं कि ज़कात के फ़वाइद और समरात की हेडिंग देकर उसकी सब हेडिंग्स लिखी हैं। माल की पाकीज़गी,
यहाँ लिखें कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब इंसान ज़कात अदा करता है तो उसका बकिया माल पाक हो जाता है, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, वह चोरी होने से, ज़ाया होने से बच जाता है। तो लिहाजा माल भी पाकीज़ा हो जाता है, ये भी ज़कात का एक फ़ायदा है। फिर है मोहब्बत इलाही। यहाँ लिखें कि ज़कात अदा करने से माल की मोहब्बत मिट जाती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ जाती है, और ये ईमान की निशानी है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब ताला फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा मुसलमान मालदार अल्लाह की राह में माल खर्च करने, ज़कात अदा करने से कतराता या हिचकिचाता नहीं। नेक्स्ट हेडिंग दें अमानत इलाही। और यहाँ लिखें जब मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने माल में से ज़कात अदा करता है तो वो ये समझता है कि ये दौलत, ये माल, ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो मैं अल्लाह की दी हुई अमानत में से ही उसकी राह में खर्च कर रहा हूँ। इस पर उसको दिल की तस्कीन हासिल होती है। एक और हेडिंग दें मुआशी बेराह रवी से तहफ़्फ़ुज़। और यहाँ लिखें कि माल और दौलत की फरावानी इंसान को बाज़ औक़ात गुमराही की तरफ माइल कर देती है और वो राह रास्त से भटक जाता है। लेकिन जब कोई शख्स ज़कात अदा करता है तो ज़कात की अदायगी से उसे मुआशी बेराह रवी से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। ज़कात की अदायगी पर अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और यूँ फिर वो बकिया माल नेक कामों में खर्च करता है या फजूल कामों में, हराम कामों में, फजूल खर्चों में खर्च करने से बच जाता है। एक और हेडिंग ने कर्ज़ हसना। और यहाँ लिखें कि अल्लाह ताला का एहसान है कि कोई शख्स अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपने माल में से ज़कात अदा करता है तो उसका अल्लाह ताला अजर व सवाब भी अता फरमाता है, हालांकि ये इंसान का फरीज़ा है। इसके बावजूद रब ताला इस माल को कर्ज हसना करार देता है और फरमाता है कि मैं इसको कई गुना करके वापस करूँगा। जैसे कि आयत मुबारक है, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। यानी अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो वो उसे तुम्हें कई गुना करके वापस कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला कदरदान है, हिल्म वाला है। हुक्म इलाही की तामील, ये हेडिंग भी दें। और यहाँ लिखें कि ज़कात की अदायगी से अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होती है। तो ये तो बज़ाते खुद एक मुस्तहसन अमर है कि अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ही उसकी राह में माल देना है, और सारा माल नहीं। ज़कात की शरह है 2.5%, तो ये सिर्फ 2.5% ज़कात माल में से अदा करनी है, बकिया माल तो उस आदमी की मलकियत में ही रहेगा। तो गोया ज़कात अदा करने से अल्लाह के हुक्म की तामील भी हो जाती है। इसी तरह मुआशी फ़वाइद की हेडिंग भी दें। और यहाँ लिखें कि ज़कात चूँकि माली इबादत है लिहाजा ज़कात के कई मुआशी फ़वाइद भी हैं। इसकी सब हेडिंग दें सूदी निज़ाम का बेहतरीन नेमुल बदल। यहाँ लिखें कि सूदी निज़ाम में मेहनत की बजाय सरमायाकारी या सरमाए की बड़ी अहमियत होती है। इसमें यानी सूदी निज़ाम में मालदार और मालदार हो जाता है और गरीब होता चला जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में ज़कात का निज़ाम इसका बेहतरीन नेमुल बदल है। ज़कात के निज़ाम से गरीबों की मुआशी हालत बेहतर हो जाती है। इस हकीकत को कुरान मजीद में इन अल्फाज में बयान किया गया है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, यानी अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और ज़कात को बढ़ाता है। एक और हेडिंग है सरमायाकारी। और यहाँ लिखें ज़कात की अदायगी के बाद मुसलमान जब अपनी बकिया रकम किसी काम में खर्च करता है, कारोबार में लगाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत शामिल हाल हो जाती है और यूँ उसके कारोबार में बरकत हो जाती है और अब ताला उसको नवाज देता है। एक और हेडिंग दें गर्दश दौलत। यहाँ लिखें कि ज़कात का एक मुआशी फ़ायदा ये भी है कि दौलत गर्दिश में रहती है। गरीब लोगों की तरफ भी दौलत का एक धारा मुड़ जाता है और यूँ गरीबों की माली हालत बेहतर हो जाती है। अगर वो दौलत तमाम की तमाम सरमायादारों के पास जमा रहे तो मुआशरे के गरीब और नादार लोग मुफलिसी का शिकार हो जाएं। नेक्स्ट हेडिंग है गदागरी का खात्मा। यहाँ लिखें कि ज़कात की अदायगी से गदागरी का खात्मा मुमकिन है कि जो लोग मुफलिस और नादार हैं
वो भीख मांगते हैं और यूं उनका ये पेशा बन जाता है। लेकिन ज़कात की अदायगी से जब गरीबों को उनकी ज़रूरत की अशिया मिल जाएंगी, ज़कात की अदायगी से जब उनकी माली इमदाद हो जाएगी, तो वो किसी से सवाल नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो गदागरी का ख़ात्मा भी ज़कात की अदायगी से मुमकिन है। इसी तरह एक और हेडिंग दें, मुआशी इस्तेहकाम, और यहाँ लिखें कि भारी टैक्सों की अदायगी की वजह से लोग अपना सरमाया छुपाते हैं। हमारे यहाँ टैक्सों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और उसका रेट भी बहुत अप है, लेकिन इसके मुकाबले में ज़कात के निज़ाम की एक खूबी है कि ज़कात एक ही किस्म का फरीज़ा है जिसको अदा करना है, और फिर ज़कात का रेट इंतहाई कम है, 2.5% 2.5%। तो यूं ज़कात के निज़ाम से मुआशी इस्तेहकाम पैदा होता है, मुल्की मईशत बेहतर हो जाती है और लोग अपना माल छुपाते नहीं हैं, सरमाया जाहिर करते हैं और उसकी पूरी ज़कात अदा करते हैं। इसी तरह ज़कात के मुआशरती फ़वाइद, ये हेडिंग दें और इसकी भी सब हेडिंग्स देकर ये डिटेल लिखें, तो यूं हम ज़कात की बुनियादी अहमियत, उसके फ़वाइद और समरात बेहतरीन अंदाज में लिखकर बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं। इसकी पहली हेडिंग दें, तबकाती कशमकश का खात्मा। तो देखिए, मालदार और गरीब नादार अफराद, ये दो तबकात मुआशरे में पाए जाते हैं। अब मालदार के पास अगर सारा सरमाया जमा रहे, ये तो ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म में सारा खून दिल में जमा हो जाए, तो ये भी जिस्म की खराबी और इसके निज़ाम की तबाही का बायस बनता है। तो उसी तरह अगर सारा सरमाया, सारा माल मालदारों के पास ही जमा हो जाए तो मुआशरा तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। लिहाजा निज़ाम ज़कात की ये खूबी है कि इससे तबकाती कशमकश का खात्मा हो जाता है। मालदार अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, गरीबों का भला हो जाता है, और गरीब मालदारों को अपना मोहसिन समझते हैं और दिल से उनकी इज्जत करते हैं। एक और हेडिंग दें, जराइम में कमी। ये भी ज़कात का मुआशरती फ़ायदा है कि जिन लोगों को ज़कात दे दी जाएगी उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो वह चोरी, डकैती और दीगर राजधानी की कार्रवाइयों में शरीक नहीं होंगे। तो यूं जराइम का खात्मा भी ज़कात की वजह से मुमकिन है। इसी तरह अखलाकी अमराज का खात्मा, दौलत की फरावानी इंसान को बाज़ औक़ात अखलाकी अमराज में मुब्तला कर देती है। लिहाजा ज़कात की अदायगी का एक फ़ायदा यह भी है कि मुआशरे में से अखलाकी अमराज का खात्मा हो जाता है। लोग अय्याशी, आराम कोशी और हराम कामों में माल खर्च करने से इज्तनाब करते हैं। इसी तरह इमदाद बाहमी की हेडिंग और यहाँ बताएं कि ज़कात की अदायगी से इमदाद बाहमी का एक तस्वुर उभरता है। गरीब लोग जब मालदारों से कुछ रकम पा लेते हैं, अपनी ज़रूरत का अशिया ख़रीद लेते हैं, तो वो मालदारों के एहसानमंद होते हैं और यूं इमदाद बाहमी को फ़रोग़ मिलता है। एक और हेडिंग दें, मोहब्बत व उख़ुवत, और यहाँ लिखें कि ज़कात की अदायगी का एक फ़ायदा ये भी है कि लोगों के दरमियान मोहब्बत और उख़ुवत बढ़ जाती है, भाईचारा कायम होता है, तमाम लोग मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। यानी मालदार गरीबों की इमदाद करके ये समझते हैं कि हमने अल्लाह की मखलूक का भला किया है। तो इस तरह मालदारों और गरीबों के दरमियान मोहब्बत और उख़ुवत को भी फ़रोग़ मिलता है। जी अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा वीडियो लेक्चर इस्लामी मुआशी निज़ाम में ज़कात की बुनियादी हैसियत के हवाले से था। उम्मीद है कि आपको इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में हमारा ये वीडियो लेक्चर बहुत मुफीद रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो आपको हर इम्तिहान में आला नंबरों के साथ कामयाबी अता फरमाए, आमीन। फैज़ान इस्लामियात हमारा इस्लामी चैनल है यूट्यूब पर, और ये आपके लिए बहुत मुफीद वीडियोज़ पेश कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस इस्लामी चैनल फैज़ान इस्लामियात को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस तरह आपको भी सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा।